तो हेलो बच्चों, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में दूसरे नंबर पे सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्वनाम कहते किसे एवं उसके एग्जाम्पल, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और उनके भी प्रकार जानेंगे और उनके परिभाषा एवं एग्जाम्पल जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं, तो उनके परिभाषा है संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझिए ना। तो जैसे संज्ञा के बदले, तो संज्ञा जैसे राम आम खाता है तो हो जाएगा वह आम खाता है, या उसने आम खाया, मतलब जो नाम है ना उसके बदले लग जाएगा। तो जैसे में हो जाएगा वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, हम लोग, आप, ईटीसी। उदाहरण जैसे वह पढ़ने में तेज है, तो यहाँ सर्वनाम क्या हो जाएगा वह, क्योंकि यहाँ नाउन के बदले आया है। और उसे अवश्य सफलता मिलेगी, तो इसमें हो जाएगा उसे। मैं अच्छा आदमी हूँ, तो जैसे यहाँ पे मैं हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो पीछे दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला में पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा एग्जाम्पल जान लेते हैं और इसके कितने प्रकार हो तो वो भी जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, उसका, सब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पहला उत्तम पुरुष की परिभाषा जान लेते हैं। कहने या बोलने वाले को, जैसे हम किसी को कह रहे हैं, जैसे 2 व्यक्ति है, हम हैं और कोई है, तो हम उनको किसी के बारे में कह रहे हैं, तो हम जैसे कहने वाले हो गए, तो कहने वाले क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। को कुछ भी कहे तो मैं, हम लोग उत्तम पुरुष हो जाएगा। और दूसरा है मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे 2 लोगों को अगर बीच चल रही है गलबात या गप का कुछ भी चल रही है, तो दूसरा व्यक्ति है उसको मध्यम पुरुष कहेंगे, क्योंकि सुन वही रहा है, तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तुम लोग, आप, तुम। तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष, जिस विषय के बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे 2 लोग कोई गलबात कर रहा है या किसी प्रकार का बातचीत कर रहा है, तो जिसके बारे में कह रहा है, जैसे हम कह रहे हैं राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम हो जाएगा अन्य पुरुष हो जाएगा, यानी जिस विषय के बारे में, यानी राम के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे में या, ये, वे हो जाएगा। तो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे या, वह, ये और वे को निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान या दूरी निकटता का बोध होता है। जैसे निश्चित यानी जैसे हम करें या पुस्तक, तो या पुस्तक एकदम निश्चित है कि या पुस्तक ही है और कुछ और है नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये लड़की है तो लड़का है, तो लड़की तो नहीं हो जाएगी, यानी वो निश्चित है कि लड़का ही है। तो कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। तीसरा भी है वह हाथी है, तो वह हाथी है निश्चित है, तो ये भी हो जाएगा निश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 ही है, कुछ और कोई। कोई का ही रूप है, जैसे आप किसी बोलते हो तो कोई का ही रूप है, तो इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चित होने का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे दरवाज़ा कोई खटखटाया, तो हमें नहीं पता होता है कि कौन है, तो हम बोलते हैं कोई आया होगा, जाके खोलो, तो वहाँ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हमें पता नहीं है कौन है। तो वही कहते हैं, इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चित का बोध होता है, यानी उसे पता नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, यानी मुझे पता नहीं है कौन तैर रहा है, तो अनिश्चित हो जाएगा। जिसमें कोई निश्चित ना हो, किसी को खिला दो, यानी किसको खिला दो यार, यहाँ पे कोई निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित है। कुछ बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है वो नहीं पता है, तो क्या हो रही, कुछ बातें हो रही है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है, इससे निज या स्वयं का बोध होता है।
निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊँगा, आप अपना काम स्वयं कर लेते हैं, तो इससे नीचा का बोध होता है। जैसे हम कोई कहते हैं कि हम आप ही चले जाएंगे या हम अपने आप से कोई काम कर लेंगे, तो इससे अपने आप का बोध हो रहा है या स्वयं का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पाँचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ जहाँ तहाँ, जैसी वैसी वैसा। तो उदाहरण के लिए जो सोता है वो खोता है, यहाँ जो खोता और सोता में संबंध है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो यहाँ पे कवि मिट गया, आप जाएँ के जगह कवि लिख देंगे, तो यहाँ रवि और कवि में यहाँ संबंध बता रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ करोगे और मरोगे में भरोगे वहाँ होगा, तो संबंध बता तो रहा है, दोस्तों इसीलिए वो आपको ये वीडियो संबंधवाचक कैसा सर्वनाम हो लगा? अगर जाएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे लाइक कीजिए, आसान और अपने सबसे दोस्तों को सिंपल पास है शेयर कीजिए, प्रश्नवाचक जिससे सर्वनाम, आपके इससे दोस्त भी प्रश्न का पढ़ बोध होता सकें। है। और जैसे इसमें चैनल को देखो करना सब्सक्राइब कुछ नहीं है, इसे कीजिए। 5 मिलते हैं वाक्य याद नेक्स्ट रखने हैं, वीडियो में। क्या, जय कौन, हिंद, कब, जय कैसे और भारत। क्यों भी होता है, इसीलिए हम आदि लिख दिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 5 वाक्य आप याद रखते तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब परिभाषा ही नहीं याद रखना पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही याद रहेगा। जैसे में कौन, क्या, और इसमें एक और ट्रिक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा तो समझ जाइएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ संख्या गलत से लिखा गया, आप